हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं, उनको डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कुछ टर्म्स दे करके उनको डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? और ये जो वीडियो है ये हमारे जो इलेक्टिव सेकंड पेपर है उसकी सेकंड वीडियो ही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ टर्म्स को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमसे टर्म्स पूछ ली जाए तो किस तरह से हमें डिफाइन करनी होंगी और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इथोग्राम, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स क्या होता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से। माय नेम इज स्मृति देवगन एंड चलिए देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। अगर आपको डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्लासिकल, देखिए नाम से ही समझ आ रहा होगा, क्लासिकल और कंडीशनिंग की गई है। A learning process where an organism associates a neutral stimulus with a significant stimulus। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एसोसिएट कर दिया जाता है दो स्टिमुलस के साथ, जिनमें से एक स्टिमुलस जो है आपका न्यूट्रल स्टिमुलस होगा और एक आपका सिग्निफिकेंट स्टिमुलस होगा। यहाँ पर इससे कुछ ना कुछ हमें फायदा हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा सिग्निफिकेंट स्टिमुलस से, और न्यूट्रल स्टिमुलस से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो फिर भी उससे जुड़ा हुआ होगा, इस कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ होगा, या कहें तो सिग्निफिकेंट स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह का एसोसिएशन जब होता है एक प्रोसेस में, जिसमें ऑर्गेनिज्म को एसोसिएट कर दिया जाता है दो स्टिमुलस के साथ, जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है, तो उस प्रोसेस को कंडीशनिंग कहा जाता है और इसको नाम दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग, लीडिंग टू ए कंडीशनड रिस्पॉन्स। और इसका नाम कंडीशनिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कंडीशनड रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि हमने कंडीशन रख दी ना कि एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस होगा, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, उसके साथ ऑर्गेनिज्म आपका एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारा पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग में ये बेस्ट है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसी का है, लर्न टू स्लाइवेट रिस्पॉन्स, मतलब एक डॉग है जिसको यहाँ पे कंडीशन किया गया है एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ और एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस के साथ। वो क्या करता है, वो स्लाइवा निकलता है उसकी उसकी जीभ से, लाइक उसके माउथ में स्लाइवा आता है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और वो रिस्पॉन्स कब होता है क्रिएट? व्हेन हियरिंग ए बेल न्यूट्रल स्टिमुलस। क्योंकि देखो, एक बेल बजने से उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ना आपका पेयर कर दिया गया है फूड के साथ, जो कि आपका एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल इसको क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पैवलोव का डॉग है ना, उसको कंडीशन किया गया है कि उसका रिस्पॉन्स निकल के आएगा, उसको वो स्लाइवेशन करेगा, या स्लाइवेट जो रिस्पॉन्स है वो निकल के आएगा जब आपके न्यूट्रल स्टिमुलस यानी हियरिंग ए बेल को एक फूड के साथ, सिग्निफिकेंट स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया गया है, एसोसिएट कर दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है ना कि एक पैवलोव के एक डॉग को कंडीशनिंग दी जाती है, एक तरह से बैल बजा करके उसको फूड दिया जाता है। तो इसमें होता ये है कि जो डॉग होता है वो कंडीशनिंग उसकी हो जाती है, उसको जब भी बैल की आवाज़ सुनाई देती है उसको पता लग जाता है कि उसको फूड मिलने वाला है। तो जो आपका बैल है और जो आपका फूड है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस और एक सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है, एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हो जाते हैं एक तरह से। उस डॉग को ये लगता है कि जब भी बेल बजेगी ना तभी मुझे ट्रीट मिलेगी, मुझे फूड मिलेगा। तो जब भी बेल बजेगी तो उसको पता लग जाता है कि उसको फूड मिलने वाला है। इस तरह से उसकी एक क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी गई है उस डॉग की। उसको एक तरह से उसके बिहेवियर में आ गई है ये चीज़ें कि वो बेल सुनते ही वो फूड की लालसा रखता है और उसके माउथ से सलाइवेशन, उसका रिस्पॉन्स जो है निकलता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकंड देख लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ए लर्निंग प्रोसेस वेयर द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय इट्स consequences such as reward or punishment. For instance, a rat presses a lever to receive food, reinforcing the behavior। अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये एक ऐसी कंडीशनिंग होती है जिसमें जब लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पर जो बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंगली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिलेंगे। अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहता है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कॉन्सिक्वेंसेस में होगा कि उसको एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर उसका बिहेवियर जो है फेल हो जाता है, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, और इसके लिए जो जैसे एक रैट है, प्रेसेस ए लीवर टू रिसीव फूड। अब जैसे एक कंडीशनिंग की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि एक रैट को ना एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और उसमें एक लीवर है, वो उसको प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको प्रेस नहीं कर पाता है तो उसको फूड नहीं मिलता है।
ठीक है? रीइंफोर्सिंग द बिहेवियर, तो ये इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है, ये बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए होती है कि वो अपना करेक्ट जो है एक्शन कर पाएँ रिवॉर्ड को पाने के लिए, और अगर उनका करेक्ट नहीं रहता है एक्शन, तो उनको फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें दोनों ही चीज़ें रखी होती हैं। जैसे हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग में था ना कि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, एक तरह से सिर्फ फूड मिल रहा है, जब भी बेल बज रही है तो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी गई। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में दोनों ही चीज़ें हैं, रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स आता है जो चाहिए है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं रहता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। और ये जो चीज़ें हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये क्यों दिया जाता है? ताकि उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाए। अगर वो फेल हो जाता है तो उसको पनिश करके उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया जाता है, दोबारा से वही एक्शन करने को कहा जाएगा या उसको स्टिमुलस उसी तरह का दिया जाएगा ताकि वो दोबारा से उस एक्शन को करे। अगर वो उस एक्शन को दोबारा से सही से करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस रहती हैं बिहेवियर की। ठीक है? तो बिहेवियर जो है मॉडिफाई किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस में। नेक्स्ट है हमारा ईथोग्राम। ईथोग्राम क्या होता है? अब देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग और इन्वेंटरी ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन एन एनिमल, ऑफन यूज्ड इन बिहेवियरल स्टडीज टू डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज देयर एक्टिविटी पैटर्न। ईथोग्राम काफ़ी ईज़ी है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये जो डेफिनिशन है थोड़ी टफ लगे, तो मैं इसके लिए एक ईज़ी डेफिनिशन आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दे रही हूँ, ये आंसर भी आप लर्न कर सकते हैं, और अगर चाहें जो मैंने आपको बताया है वीडियो में वो देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग होता है कि हम इसमें जान रहे होते हैं, या इन्वेंटरी होता है बिहेवियर्स का कि इन्वेंशन की जाती है बिहेवियर की। या तो आप बिहेवियर को, एनिमल के बिहेवियर को समझ रहे ही होते हैं, उसकी इन्वेंटरी कर रहे होते हैं, या नए-नए इन्वेंशन कर रहे होते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ताकि आप उस एनिमल को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें, उसके बिहेवियर को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें। ऑफ़न यूज्ड इन बिहेवियरल स्टडीज़, और ये किया जाता है जब हमें किसी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमें इक्थोग्राम में बिहेवियर को स्टडी करना होता है। या तो हम उसको कंडीशन करेंगे एनिमल को, या फिर हम उसको समझेंगे, उसके बिहेवियर को समझ रहे होंगे, नए-नए इन्वेंशंस के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, टू डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज़ देयर एक्टिविटी पैटर्न, ताकि उनकी जो एक्टिविटी पैटर्न है वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या किस तरह का वो बिहेवियर अपना रहे हैं, जब भी हम उनको कंडीशन करते हैं या अनकंडीशनड सिचुएशन में रखते हैं। तो बेसिकली एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना, उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करना, उसके ऊपर इन्वेंशंस करना, यही होता है इथोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर अनकंडीशनड है, तो कोई कंडीशनिंग नहीं की होगी। तो देखते हैं ऐसा रिफ्लेक्स क्या होता है। An innate automatic response to a specific stimulus that does not require prior learning. For example, blinking when an object approaches the eye. देखिए, बहुत इजी है। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स की हमने कोई कंडीशनिंग नहीं गई की है, यानी कि नेचुरल रिफ्लेक्स जैसा है। तो नेचुरल रिफ्लेक्स पूछा जाए या अनकंडीशनड रिफ्लेक्स पूछा जाए, तो आप किस तरह से बताएंगे? कि जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होता है ये इन्नेट होता है, एंड इन्नेट खुद से आएगा। आपने इसके बारे में कभी सीखा नहीं है इसको, इस रिफ्लेक्स को, ठीक है? और वैसे भी रिफ्लेक्स जो है ना खुद से ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी खुद से रिस्पॉन्स करती है टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होगा, अगर वो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती है तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर, दैट डज़ नॉट रिक्वायर प्रायर लर्निंग, जिसको पहले से नहीं सीखा गया होगा। यानी ऐसा स्टिमुलस जब उसके कॉन्टैक्ट में आता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आता है ऑर्गेनिज़्म के, जो पहले नहीं आया है और ना ही उसने पहले उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना सीखा है। तो उस टाइम पर जो एक्शन आप लोगे, जो आपका रिएक्शन निकलेगा, रिस्पॉन्स निकलेगा, वो होता है आपका कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हमारी आँखें जो है ना ब्लिंक करने लग जाती हैं, झपकने लग जाती हैं जब भी हमारी आइज़ के पास कोई वस्तु आने की कोशिश करती है, ठीक है? आप एक-दूसरे के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपने मान लो कोई पेन है या बॉल है, किसी की आँख की तरफ करने लगे ना कि मारने के इरादे से कि लाइक मारोगे नहीं, लेकिन फिर भी उसको डरा रहे हो एक तरह से, या उसकी आँख के पास से गुजार रहे हो उस चीज़ को, तो वो अपनी आँखों को झपकने लग जाएगा, बंद करने लग जाएगा। तो ये जो एकदम से आने वाला जो रिस्पॉन्स है किसी ऑब्जेक्ट के वजह से या ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये होता है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है? देखो, फिक्स्ड है एक्शन पैटर्न, एक्शन जो होगा वो आपका फिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, क्या ये रिस्पॉन्स है, ये जान लेते हैं।
A sequence of innate pre-programmed behaviors that once triggered by a specific stimulus, science stimulus, are carried out to completion without modification. For example, a goose rolling a displaced egg back into its nest. फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में क्या होता है कि जो एक तरह का इनेट सीक्वेंस होता है, खुद से होने वाली एक ऐसी सीक्वेंस की प्रक्रिया है, एक्शन होता है जिसमें प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर होता है ये, यानी कि पहले से ही प्रोग्राम किया गया है बिहेवियर ये, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, इनेट होता है। वंस ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस, जब एक बार कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसको ट्रिगर करता है कि बिहेवियर आप दिखाओ या शो करो, तो वो होता है जो आपका स्टिमुलस होता है वो होता है साइन स्टिमुलस। उसको साइन मिल जाता है कोई सी, ठीक है, कोई एक तरह से इंडिकेशन मिल जाता है। तो जब उसको स्पेसिफिक स्टिमुलस मिल जाता है तो ऐसा बिहेवियर जो पहले से ही प्रोग्राम्ड है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर इन्नेट है वो प्रोग्राम्ड, तो वो आर कैरिड आउट, तो वो प्रोग्राम वो जो है ना, वो जो बिहेवियर है वो देखने को मिलता है टू कंप्लीशन विदाउट मॉडिफिकेशन, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, और कोई उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड है, वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, ना वो सीखे गए हैं, वो बल्कि जेनेटिकली हैं, उनके अंदर जो ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ए गूज रोलिंग ए डिस्प्लेस्ड एग बैक इनटू इट्स नेस्ट, जैसे एक गूज है अपने एग को वापस से नेस्ट के अंदर डिस्प्लेस कर देता है। रोलिंग ए डिस्प्लेस्ड एग बैक इनटू इट्स नेस्ट, जो एक एग जो अगर डिस्प्लेस हो जाता है एक गूज के नेस्ट से, तो वो वापस से उसको उसी नेस्ट में वापस ले आता है। तो ये है बेस्ट एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए, यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न सिंपली अगर देखा जाए तो ये प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये काफी एक सीक्वेंस है इनेट बिहेवियर का, प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर का, जो कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के टच में आने से, उसके कांटेक्ट में आने से ट्रिगर हो जाता है, और उसकी वजह से एक जो है ना, एक बिना किसी मॉडिफिकेशन के एक कंप्लीशन जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल गूज रोलिंग है, गूज रोलिंग ऑफ ए डिस्प्लेस्ड एग बैक इनटू इट्स नेस्ट। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।